जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में। दोस्तों आज जो है फिर से हम लोग यूपीपी 2024 जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में 60,244 पदों पे जो भर्ती आई है। भर्ती तो बहुत ज़्यादा है लेकिन समय हमारे पास बहुत ही कम है। एंड ऑफ कोर्स आप सभी लोग ये जानते हैं कि समय बहुत ही कीमती होता है। इस भर्ती के बाद आप लोगों को शायद ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सबके दिमाग में फ़िलहाल यही चल रहा था कि भर्ती कब आएगी। भर्ती आई ज़रूर, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा एक डिस्टर्बेंस सभी के दिमाग में जो है चल रहा है इस समय कि तैयारी कैसे करें, क्योंकि समय वाकई में देखा जाए तो समय बहुत ही कम है। आप लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़े होंगे तो उसमें ये साफ लिखा गया है कि पेपर जो है फरवरी 11 या 18 ऐसे कुछ डेट आ रहे हैं। अब आगे क्या होता है ये ना तो हम जानते हैं ना तो आप जानते हैं, ये तो आप सरकार ही जानती है कि क्या होगा आगे। तो ओवरऑल उन चीज़ों को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हम बात करेंगे कि किस तरह से अपने सिलेबस को जल्दी से जो है कवर किया जाए और इस तरीके से कवर किया जाए कि जो भी क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जो भी टॉपिक्स होंगे हमारे, उनको किस तरह से किस वे में पढ़ा जाए कि हम जो है क्वेश्चन बोर्ड के जो पेपर हमारा है उसमें कर सकें। ठीक है, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये प्रयास किया कि क्यों ना कुछ ऐसे तरीके से ऐसे शॉर्ट वे में पढ़ाया जाए कि आपका जो सिलेबस जल्दी से कंप्लीट भी हो और आपकी तैयारी थोड़ी सी और अच्छे से हो जाए, थोड़ा फास्ट, क्योंकि समय कम है। तो चलिए आज इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का पहला भाग लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम लोग जो है भौतिक विज्ञान का सबसे पहला चैप्टर मात्रक, वो भी शॉर्ट वे में, और उससे जितने क्वेश्चन आने की संभावना होती है उन सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा सा स्क्रीन पे आपको ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि यूपी पुलिस 2024 फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान भाग पहला। स्लाइड को हम थोड़ा सा आगे लेंगे। देखिए, सबसे पहला हमारा पार्ट होगा मात्रक, यानी कि यूनिट की बात करते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि को मापने के लिए जो हमें मात्रक की आवश्यकता होती है, किस यूनिट में हम मेज़र करें, कभी डिस्टेंस के मेज़रमेंट के लिए, तो कभी मास के मेज़रमेंट के लिए, कभी वेट के मेज़रमेंट के लिए, कभी फोर्स, तो टेम्परेचर, मतलब ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके मेज़रमेंट के लिए हमें यूनिट की नीड होती है। तो आज इसी यूनिट के बारे में हम लोग पूरा डीपली और प्रयास करेंगे थोड़ा सा और अच्छे से जो है समझने की कोशिश करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। राइट, फिजिक्स का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, तो हम सबसे पहले फिजिक्स की मीनिंग ही जानेंगे, उसके बाद जो है आगे हम लोग जो हमारा चैप्टर है उस पर बात होगी। तो आपको दिख रहा होगा फिजिक्स, जो कि एक ग्रीक लैंग्वेज या कह सकते हैं ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से लिया गया है। किससे? ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से लिया गया है। यहाँ आपको दिख रहा होगा फ्यूसिस, ये रहा फ्यूसिस। फ्यूसिस का जो अर्थ होता है, यानी कि उसकी जो मीनिंग होती है वो होता है नेचर, यानी कि प्रकृति। फिजिक्स ग्रीक लैंग्वेज फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नेचर मीन्स प्रकृति। तो ओवरऑल हमें क्या यहाँ से पता चला कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं मीन्स हमें नेचर में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उन सारी चीज़ों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? फिजिक्स मीन्स भौतिक विज्ञान कहलाता है। यहाँ आपको दिखेगा भौतिक विज्ञान प्रकृति का अध्ययन है, यानी कि नेचर की स्टडी जब की जाती है वही क्या होता है? आपका फिजिक्स होता है। क्लियर? फिर नेक्स्ट, क्वांटिटी मीन्स राशियां। आखिर ये क्वांटिटी है क्या? देखिए, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, मतलब जो भी भौतिक राशियां हैं, उनके मापन के लिए हमें मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। और उसको किस इंस्ट्रूमेंट्स से मेज़र करते हैं, उसका जो है चैप्टर जो है उसका नेक्स्ट वाले में आएगा। उसमें हम देखेंगे कि कौन से डिवाइसेस से क्या क्या मेज़र किया जाता है, वो अभी अलग है। ठीक है, यहाँ पे देखिए
प्रकृति के अध्ययन के लिए हमें भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है। प्रकृति के अध्ययन यानी कि जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसमें जो है क्या करना, हमें जो भी भौतिक राशियां आएंगी, ठीक है ना, वहां पे इनकी आवश्यकता होती है। किस चीज की? प्रकृति के अध्ययन के लिए। अब ये भौतिक राशियां या राशियां है क्या, इस चीज को देखते हैं। नीचे आपको दिखे लिखा होगा यूनिट यानी कि मात्रक। जैसे जब हम मार्केट में जाते हैं तो जब सपोज कीजिए हम मार्केट में गए, किसी दुकान से हमने चीनी लिया, ठीक है, चीनी यहाँ पे आप जब भी चीनी ले जाते हैं क्या कहते हैं, 2 लीटर चीनी दे दीजिए, 2 किलोमीटर चीनी दे दीजिए, या 2 किलोग्राम चीनी दे दीजिए। तो ये केजी क्या है उसका, उस भौतिक राशि का क्या है, मात्रक है। कौन सी भौतिक राशि? ये आपकी चीनी। उसी प्रकार से आपको नीचे दिख रहा होगा 100 मीटर डिस्टेंस के लिए और 50 सेकेंड टाइम के लिए लिया गया। ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका जो है मात्रक है। जैसे टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए, प्रेशर के मेजरमेंट के लिए, फोर्स के मेजरमेंट के लिए, ठीक, ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसा समझ लीजिए कि इनफाइनाइट फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके मेजरमेंट के लिए हमें यूनिट की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए मात्रक की आवश्यकता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप अगर मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमें वहां पे यूनिट की आवश्यकता होती है, यानी कि मात्रक की आवश्यकता होती है। देखिए अब यूनिट की आवश्यकता होती है, लिखा है ना, वी नीड यूनिट टू मेजर क्वांटिटी। तो अब यूनिट के सिस्टम को समझते हैं। क्या सारे फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए एक ही यूनिट है, या अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूनिट भी अलग अलग बनाए गए हैं? तो पहले सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि मात्रकों की प्रणाली हम यहां पे जानेंगे कि क्या क्या हमारे पास सिस्टम है यूनिट्स के, राइट। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला आपके सामने है, देखिए एक तरफ मैंने कॉलम बनाया है जहां हमने लिखा है एक तरफ क्वांटिटी और दूसरी तरफ जो भी हमारा सिस्टम है यानी कि प्रणाली है, ठीक। सबसे पहला है आपका लेंथ दिया हुआ, लेंथ मीन्स लंबाई। लंबाई का यूनिट क्या दिया है, देखिए यहां पे लंबाई की यूनिट है मीटर। लंबाई की यूनिट क्या है, मीटर। तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी और इसकी यूनिट क्या है, मीटर है। और फिर देखिए द्रव्यमान यानी कि मास एक फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि और उसका यूनिट क्या है, किलोग्राम। फिर आगे समय का क्या दिया है, सेकेंड दिया है। तो इसी सिस्टम को, इसी प्रणाली को हम कहते हैं MKS सिस्टम। M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड। इसी का एक और अन्य नाम है जिसको कहा जाता है मीट्रिक प्रणाली। ये आपके कंपटीशन में क्वेश्चन बन सकता है कि MKS प्रणाली का एक और अन्य नाम क्या होगा, यानी कि मीट्रिक प्रणाली, ठीक। फिर आगे, ये तो सिस्टम ऑफ यूनिट में सबसे पहला मैंने MKS बताया। सेकेंड आपको दिख रहा होगा CGS प्रणाली, ठीक है। CGS प्रणाली को डेसिमल प्रणाली भी कहते हैं और साथ ही साथ गॉसियन प्रणाली भी कहते हैं। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको पॉइंट को नोट जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए ये सब जो दिया हुआ फ्रांस मींस ये फ्रांस से इस तरह से लिया गया, यानी जो ये सिस्टम बना है CGS सिस्टम, ये कहाँ का है, फ्रांस का है, ठीक। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका CGS सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया है, यानी कि कहाँ से उत्पन्न हुआ है, ठीक, फ्रांस से हुआ है। अब आते हैं MKS और CGS में डिफरेंस क्या हमको नजर आए, क्यों जरूरत पड़ी दूसरी प्रणाली बनाने की, एक ही प्रणाली से क्या काम नहीं चल सकता था। तो देखिए इसमें आपको जो डिफरेंस नजर आ रहा होगा, यहां लेंथ के मेजरमेंट के लिए सेंटीमीटर, लेंथ के मेजरमेंट के लिए क्या है, सेंटीमीटर है, और मास के मेजरमेंट के लिए क्या है, किलोग्राम, और समय के लिए आपका सेकेंड है। यानी कि हर एक सिस्टम में, SI सिस्टम को अगर छोड़ दें तो हर एक सिस्टम में टाइम का मेजरमेंट हमेशा किस में होगा, सेकेंड में होगा। ये आपको आगे देखने के लिए मिलेगा, जो हमने ये बात कही है कि टाइम का जो मेजरमेंट होगा वो हमेशा किस में होगा, सेकेंड में होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए फिर आपका दिया है तीसरा FPS प्रणाली। FPS प्रणाली देखिए यहां पे है, इसको थोड़ा सा साइड करते हैं।
एफपीएस प्रणाली आपको दिख रहा होगा, ये एफपीएस, ये कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। जैसे सीजीएस कहां से था? फ्रांस से था। ब्रिटेन से कौन सा है? एफपीएस है। ठीक, अब एमकेएस सीजीएस के बाद जो एफपीएस बनाया गया, फिर इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, आइए उस चीज को भी यहां पे देखते हैं। देखिए यहां पे फिर से वही फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? लेंथ, मास एंड टाइम। तो लेंथ फुट में, अभी तक किसमें था? मीटर, सेंटीमीटर। आपने ये भी सुना होगा 1 फुट, 2 फुट, या डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। गांव वगैरह में अक्सर जो है, या जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, हम लोग तो जो है मीटर किलोमीटर का देखते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग लोग तो फीट हाथ से ही अपना 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 इंच, 2 इंच हाथ से ही मेजर कर लेते हैं, उनको अंदाजा रहता है इस चीज का। फिर आगे है द्रव्यमान। द्रव्यमान को किसमें? पौंड में। जैसे हम लोग अभी न्यू ईयर चल रहा है, तो सभी लोग जो है जाते हैं बेकर्स के दुकान पे, वहाँ पे केक लेते हैं, तो 1 पाउंड का केक चाहिए, 2 पाउंड का केक चाहिए। तो यहाँ पे किस चीज़ के लिए पौंड इस्तेमाल किया जा रहा है? मास यानी कि द्रव्यमान के लिए। और जो 1 पाउंड 2 पाउंड आप लोग करते हैं, 1 पाउंड अप्रॉक्स 450 ग्राम के बराबर होता है। इधर लिख दे रहे हैं, क्लियर नहीं दिख रहा होगा, 450, 450 ग्राम के अप्रॉक्स, यानी कि आधा किलो से, आधा किलो लगभग मान लीजिए इतना होता है। 1 केक लेने जाते हैं 100-150 का जो भी मिलता हो। फिर आगे टाइम की बात करें, सेकेंड में हमने कहा था ना, चाहे वो एमकेएस प्रणाली हो, चाहे सीजीएस प्रणाली हो, चाहे वो एफपीएस प्रणाली हो, इन सभी में जो है समय यानी कि टाइम की बात करें तो ये दोनों सेकेंड में है। एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक हो गया है, यहाँ सेकेंड नहीं, यहाँ पे टाइम होगा, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा आप लोग। टाइम यानी कि समय, ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। टाइम यानी कि समय, समय का क्या है? सेकेंड, और यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको सेकंड कर लीजिएगा। ठीक, टाइम का क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। एफपीएस प्रणाली में क्या है? चलिए आगे देखते हैं, अब कौन सी प्रणाली है। फोर्थ है आपका एसआई सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति या अंतरराष्ट्रीय प्रणाली भी इसे कहा जा सकता है। ठीक है, अब एसआई सिस्टम में हमने एमकेएस पढ़ा, सीजीएस पढ़ा, एफपीएस पढ़ा, तो अब ये एसआई सिस्टम क्या है जो इस समय अभी चल रहा है। एसआई सिस्टम सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज जितने भी हैं, उनका कहीं ना कहीं इंटरनेशनल सिस्टम के अंतर्गत जो यूनिट बनता है उसके एग्जाम्पल को मैं आपको बताता हूं। अभी इसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए फोर्स, इसको थोड़ा सा साइड करते हैं। फोर्स होता है, इसका मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। फोर्स, अगर फोर्स का फार्मूला हम लोग लिखें तो वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। मास का यूनिट आप सभी को पता है, अगर मान लीजिए हम एमकेएस में लेते हैं तो किलोग्राम होगा, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? मीटर अपॉन सेकेंड का, केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये यूनिट हुआ। लेकिन आपने ये भी यूनिट सुना होगा, देखा होगा और पढ़ा भी होगा, फोर्स का वो होता है आपका न्यूटन भी होता है, ठीक है। और एक न्यूटन में 10⁵ डाइन भी होता है। एक न्यूटन में कितना डाइन? 10⁵ डाइन। ये आपका हो गया एसआई सिस्टम यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक, आगे अगर बात करें अब है फंडामेंटल क्वांटिटी यानी कि मूल राशियां कौन कौन सी हैं। अभी हमने कहा कि राशियां तो फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियां तो बहुत सारी हैं, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज का है। इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज से तो तमाम क्वांटिटीज बनी हुई हैं, जिनको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी यानी डिराइव्ड यूनिट कहिए या डिराइव्ड क्वांटिटी कहिए, मीन्स डिराइव्ड क्वांटिटीज जो होती हैं उन्हीं के यूनिट को डिराइव्ड यूनिट कहा जाता है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए ऐसे मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, फंडामेंटल का मतलब क्या हुआ कि ऐसे मात्रक, ऐसी राशियां
जो पूर्ण रूप से क्या हो, स्वतंत्र हो। कौन कौन सी हैं? पहला लेंथ, दूसरा कौन सा है, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इन सभी का यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है। देखिए सबका यूनिट यहाँ पे दिया, तीनों का तो मैंने पहले ही जिक्र कर दिया था। इलेक्ट्रिक करंट को किसको, एम्पियर में, टेम्परेचर का केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला में। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। फिर आ गया ये देखते हैं डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं? जो मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न होती हैं। जो कैसे उत्पन्न होती हैं? मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न होती हैं। अब सोचेंगे आप कौन सी ऐसी राशियां हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ इस लेंथ में बात करूँ तो एक बात बताइए, फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ये सारी चीजें क्या हैं? ये सब की सब डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, और डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स को हम लोग क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट को डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे फोर्स इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर क्या है, ये डिराइव्ड यूनिट है। क्या है ये? डिराइव्ड यूनिट है। और ये जो आपका फोर्स क्या हो जाएगा, आपका फोर्स क्या है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। समझ में आ गई बात? यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल, यानी कि कौन सी, फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशियों से जो बना रहता है उसको कहते हैं व्युत्पन्न राशि, और उसके इकाई को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न इकाई कहा जाता है। देखिए यहाँ पे व्युत्पन्न इकाई लिखा है, एक किसकी इकाई है, व्युत्पन्न राशि की, व्युत्पन्न राशि की। ठीक, तो ये चीजें हो गई, समझ में तो आ ही गई होंगी ये सारी चीजें क्या है क्या नहीं। पहले चैप्टर से इतना मेरे हिसाब से बहुत है। इससे जो क्वेश्चन बन पाएंगे, जितने भी बनने की संभावना होगी, इस पे मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। देखिए डिराइव्ड यूनिट अनंत होती हैं। डिराइव्ड यूनिट मैंने पहले बताया, डिराइव्ड यूनिट क्या होती हैं, अनंत यूनिट, बहुत सारे एंटी यूनिट। फंडामेंटल क्वांटिटीज से आप बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज बना सकते हैं, और जब डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाएंगे तो उसकी यूनिट भी क्या होंगी, अनंत होंगी। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने यहाँ भी लिखा है स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब कुछ पूरक मात्राएं होती हैं, जैसे जिसको संपूरक कहिए या संपूरक कहिए, दोनों आप कह सकते हैं। पहला होता है आपका रेडियन। रेडियन को किस में मेजर करते हैं, कोण में, और स्टे रेडियन जो होता है उसको मेजर करते हैं घन कोण में। ये दोनों पूरक मात्राएं हैं। आपसे प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मूल राशियों में, ठीक है ना, मूल राशियों में अन्य, उसके बाद जो दो अन्य राशियां जुड़ी हुई हैं जिनको कहते हैं पूरक मात्रक, ठीक है ना, या पूरक राशियां भी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिखा है, ये जो है क्या है, पूरक राशियां हैं, पूरक राशियां हैं, और ये क्या है, उनके मात्रक। क्या है, इनके मात्रक। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में जो कह रहा था कि इस तरह से बन सकता है कि दो पूरक राशियां कौन सी जोड़ी गई हैं, तो यही दो पूरक राशियां हैं जो अंत में जोड़ी गई थी मूल राशियों के बाद में। ठीक, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए, इस तरह से जो है ये पहला चैप्टर आपका जो कि था मात्रक, यहां पे खत्म हो गया। ठीक है, प्रयास यही किया हमने कि कितने कम समय में और कितने अच्छे से आपके सारे पॉइंट्स जो है जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं सारे पॉइंट को आपके सामने रखूं, और मैंने पूरा प्रयास भी किया है कि पूरे पॉइंट्स को मैं रख पाऊं। और इसके बाद जो है फिर हम दूसरा चैप्टर लेकर के आएंगे जिसमें आपको मेजरमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको इस क्वेश्चन से जितने भी इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको जो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यही चाहूँगा कि इस बार की यूपीपी
सीट जो है 60,244 आई है, एक सीट आप अपनी पक्की कर लीजिए। इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।